दुबई से आया गरीब बेटी का रिश्ता। अरे रोशनी, क्या बात है? क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना क्या? अब क्या उसे बूढ़ी करेगी क्या? करूंगी भाभी, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। लड़का तो मिल जाएगा। ये बता, ये कूड़े कबाड़े का काम करके कुछ पैसे जोड़े या नहीं? नहीं भाभी, सब घर खर्च में ही चला जाता है। फिर तो ऐसे जिंदगी तू कूड़ा कबाड़े का ही काम करती रहेगी और तेरी बेटी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती रहेगी। उसकी शादी तो कभी नहीं होगी। गरीब रोशनी का मजाक उड़ाकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और रोशनी बहुत मायूस हो जाती है। ये कूड़ा कबाड़े का काम करते करते ही मैंने अपनी जिंदगी को ऐसा बना दिया और अब मेरी बेटी की बारी आई तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा सोचकर रोशनी अपने घर में आती है और आकर अपनी बेटी की तरफ उसे सोता हुए देखती है। अच्छा, ऑटोग्राफ चाहिए? ये लो, आखिरकार मैं सेलिब्रिटी बन ही गई हूँ, ऑटोग्राफ तो देना ही होगा। अरे मेरी बेटी, ये कैसी बातें कर रही? नींद में किसको ऑटोग्राफ दे रही है? अभी उठाती हूँ इसे। रूपाली उठो, रूपाली उठो, सुबह हो गई है। अपनी माँ की आवाज सुनकर रूपाली उठ जाती है और नींद में उठकर वो चारों तरफ देखती है। क्या माँ, आपने मेरे सारे सपने खराब कर दिए। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। माँ, आपको पता है, सपने में मैंने देखा कि मैं बहुत अमीर हूँ। लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे थे। तुझे तो अपने ये बेकार के सपने और ऑटोग्राफ की पड़ी है और मुझे तेरी शादी की फिक्र हो रही है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं तेरी शादी करवा सकूं। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ, जब मेरी किस्मत में होगी तब मेरी शादी हो जाएगी। आप क्यों चिंता करती हो? रूपाली घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन जब रूपाली एक घर में पोछा लगा रही होती है, उस घर में शीला नाम की एक लड़की होती है। वो कॉलेज जाती थी। तब वो अपनी माँ को बताती है, माँ, आपको पता है, एक हफ्ते बाद हमारे कॉलेज में दुबई के बहुत बड़े फेमस फैशन डिजाइनर आने वाले हैं। उनके आने पर एक कंपटीशन रखा जाएगा और पता है, उस कंपटीशन में कोई भी हिस्सा ले सकता है। और जो कंपटीशन जीत जाएगा उसे दुबई में घूमने का एक लग्जरी पैकेज मिलेगा। अरे वाह शीला, तू भी जरूर भाग लेना और अपने लिए मनीष मल्होत्रा की एक स्टाइलिश ड्रेस ले आना। तभी पोछा लगाते हुए रूपाली भी उनकी बात सुन रही थी। फिर रूपाली शीला से कहती है, वाह शीला दीदी, बहुत अच्छी बात है ये तो। शीला दीदी, क्या मैं एक बात पूछूं आपसे? क्या कोई भी हिस्सा ले सकता है इस कंपटीशन में, बाहर का इंसान भी? हाँ रूपाली, कोई भी ले सकता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? दीदी, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी हिस्सा ले लूं। अरे रूपाली, तुम भी ना। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी ड्रेस खरीद कर तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा? भला तुम कहाँ से लाओगी? तुम्हारी मम्मी तो कूड़े कबाड़े काम करती है और तुम दूसरों के घरों में पोछा लगाती हो। रहने दो, तुम गरीब के लिए नहीं बना ये सब। शीला रूपाली की बेइज्जती करती है और रूपाली बेचारी उदास हो जाती है। वो सोचती है कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी हक है जीने का तो। हाँ, मानती हूँ मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कर सकती है और मैं जरूर इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर रहूंगी। रूपाली अपना काम खत्म करके घर जाती है और वही रूपाली की माँ घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करती है। अरे रोशनी, कल क्यों नहीं आई तू? तुझे कितनी बार कहा है रोज आया कर। माफ कर दीजिए मालिकन, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रोशनी वहाँ से कूड़ा लेकर चली जाती है और जाकर अपनी बेटी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी रूपाली भी काम खत्म करके अपने घर आ जाती है। माँ, आपको पता है, वो शीला दीदी है ना, उनके कॉलेज में दुबई के बहुत ही जाने माने फैशन डिजाइनर आने वाले हैं। और वहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया है और उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ, कोई माना नहीं करेगा। और माँ, जो जीतेगा उसको दुबई में एक लग्जरी ट्रिप पर जाने का मौका भी मिलेगा। ले, लेकिन रूपाली बेटा, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और सबने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने होंगे। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ, मुझे भी हिस्सा लेना है, मैं भी जाना चाहती हूँ। बेटा, हिस्सा तो तू ले लेगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जिससे मैं तुझे महंगे महंगे कपड़े दिला सकूं। तू क्या पहन कर जाएगी? हाँ माँ, ये तो है, लेकिन माँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप मेरी मदद करोगी तो देखना, मैं जरूर जीतूंगी। अच्छा बताओ, क्या आइडिया है? मैं तो मेरी बच्ची हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, जो आपकी शादी की साड़ी रखी हुई है उसका मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा बना दो, लेकिन सभी मॉडर्न ड्रेस में होगी। कोई कुछ पहनगे तो कोई कुछ, लेकिन मैं लहंगा पहनूंगी, वो भी आपकी शादी की साड़ी का। और देखना,
मैं ही जीतूंगी। रोशनी अपनी बेटी रूपाली की बात मान जाती है और वो अपनी शादी की साड़ी का एक बहुत ही सुंदर लहंगा तैयार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो दिन आ जाता है जिसका रूपाली को इतने दिनों से बहुत इंतजार था। कॉलेज में फैशन शो होता है। सभी कॉलेज की लड़कियां रेडी होकर आती है। वही रूपाली सबसे अलग एक सुंदर से लहंगे में दुल्हन का गेटअप लेकर आती है। अरे रूपाली, ये क्या बनकर आ गई तू? हाँ, मानती हूँ तुझ गरीब की शादी नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहाँ दुल्हन की तरह रेडी होकर आएगी। तेरे फेरे नहीं होंगे यहाँ, एकदम गवार की गवार ही रहेगी। रूपाली उदास हो जाती है, लेकिन उसको अपनी माँ की एक बात याद आती है। रूपाली बेटा, तू कंपटीशन में भाग तो ले रही है, लेकिन याद रखना वहाँ पर बहुत अमीर घरों की लड़कियाँ होंगी और वो तुझे नीचा दिखाएगी, तुझे गरीब बोलेगी। लेकिन मेरी बच्ची, किसी की भी बात पर ध्यान मत देना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे यकीन है। बस तू अच्छे से रैंप वॉक करना। रूपाली को अपनी माँ की ये बात याद आती है और रूपाली सभी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और एक एक करके सभी रैंप वॉक कर रही थी। फिर रूपाली की बारी आती है। रूपाली खुश होकर रैंप वॉक करती है। वहीं दुबई के बहुत बड़े डिजाइनर बैठे होते हैं और उनके साथ उनका बेटा भी होता है। वाओ, हु इज दिस गर्ल? इस लड़की ने सभी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। इसकी ड्रेस एकदम लाजवाब है। दुबई का जज रूपाली की बहुत तारीफ करता है और रूपाली इस कंपटीशन को जीत जाती है। फिर रूपाली अपने घर आती है और अपनी माँ को अपनी जीत के बारे में बताती है। तभी दुबई के जज का बेटा अपने पिता से कहता है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी। दरअसल वो लड़की जो कंपटीशन जीती है, आई थिंक रूपाली, राइट डैड? मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। उसकी सादगी, उसका पहनावा मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उसी से शादी करनी है। बेटा, वो लड़की मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक काम करते हैं, उसका एड्रेस लेते हैं और कल ही चलते हैं उसके घर रिश्ता लेकर। अगले दिन शेख और उसका बेटा रूपाली के गांव जाते हैं और वहाँ रूपाली के बारे में पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप रूपाली के घर का पता बता सकती हैं? अरे, ये तो बहुत अमीर लोग लग रहे हैं, लेकिन उस गरीब रूपाली और उसकी माँ रोशनी का पता क्यों पूछ रहे हैं? उनसे क्या काम है इनको? हाँ, मैं जानती हूँ इन्हें, लेकिन आप इस गरीब काम वाली को क्यों ढूंढ रहे हो? इसकी माँ तो घर घर जाकर कूड़ा उठाती है। देखिए, आप हमें इनके घर ले चलिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ। अरे रोशनी, ओ रोशनी, देख, कोई तुझसे और तेरी बेटी से मिलने आया है। कमला शेख और उसके बेटे मोहित को उनके घर ले जाती है और तभी वहाँ रूपाली और उसकी माँ भी आती है। अरे माँ, ये लोग तो वो ही है जो दुबई से आए थे उस कंपटीशन में जिसमें मैं जीती थी। लेकिन माँ, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? रुक, अभी पता चल जाएगा ये क्यों आए हैं। हाँ जी बोलिए, मैं ही हूँ रोशनी की माँ। जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए अंदर जाकर बात करते हैं। सभी अंदर चले जाते हैं। फिर दुबई के शेख कहते हैं, देखिए रोशनी जी, हम यहाँ अपने बेटे के रिश्ते की बात करने आए हैं। हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्या मेरी बेटी से शादी? लेकिन आप दुबई के इतने बड़े लोग हैं और हम गरीब हैं ना, हमारे पास कुछ देने को है, तो आप हमारी बेटी से शादी क्यों? शेख जी, वैसे रोशनी सही कह रही है। ये तो कूड़ा उठाने का काम करती है और इसकी बेटी घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती है। अरे रूपाली, तू आज मेरे घर भी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, कल आ जाना। पड़ोस वाली बिमला भाभी रोशनी और उसकी माँ की बहुत बेइज्जती करती है और वहीं शेख और उनका बेटा कहते हैं, देखिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। मुझे रूपाली बहुत पसंद है। जी, हमें बस आपकी बेटी चाहिए है। बाकी शादी का सारा खर्च हम करेंगे। हमें जल्द जल्द शादी करनी है, फिर हम दुबई के लिए निकल जाएंगे। एक काम करते हैं, बेटा कल आ जाते हैं। अगले दिन शेख रूपाली के लिए सब कुछ लेकर आते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। फिर वो दुबई के लिए चले जाते हैं। दुबई जाकर रूपाली की सास और नंद उनका स्वागत करती है। रूपाली के साथ दुबई में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।